कभी सोचा है कि कामयाबी का कोई जादुई फॉर्मूला होता है क्या? आज हम कुछ ऐसी ही पुरानी मजेदार कहानियों की दुनिया में चलेंगे जो सदियों से हमें ये सिखाती आ रही हैं कि असल में सफलता का राज क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में कोई ऐसा जादुई पोषण है जो किसी को रातों रात अमीर बना दे? हमारी पहली कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और यकीन मानिए इसका जवाब आपको चौंका देगा। चलिए देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं रामनाथ से, एक ऐसा नौजवान जो ये मानता था कि उसकी किस्मत एक जादुई घोल में छिपी है। उसकी ये तलाश उसे एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो ये है रामनाथ, एक अमीर जमींदार के बेटे जिनके पास बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन उनका ध्यान जमीन पर नहीं बल्कि एक जादुई घोल की तलाश में था। एक ऐसा घोल जो किसी भी धातु को सोने में बदल दे। ये उनका जुनून बन चुका था। एक दिन रामनाथ एक बहुत प्रसिद्ध साधु महीपति के पास पहुंचे। रामनाथ ने उनसे उस जादुई घोल के बारे में पूछा और हैरानी की बात ये थी कि साधु ने कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि ऐसा घोल कैसे बनता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये सुनकर तो रामनाथ की उम्मीदें आसमान छूने लगी। लेकिन साधु का नुस्खा भाई बड़ा अजीब था। उन्होंने रामनाथ से कहा कि उसे केले के पौधे लगाकर अपने ही हाथों से सींचना होगा और सर्दियों की सुबह पत्तों पर जमी हुई ओस जमा करनी होगी, और थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरे 5 लीटर, जी हाँ 5 लीटर ओस। और रामनाथ ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने और उनकी पत्नी मधुमती ने अपनी सारी खाली जमीन पर केले के पौधे लगा दिए। 1-2 दिन नहीं, पूरे 6 साल तक वे हर दिन मेहनत करते, पौधों की देखभाल करते और सर्दियों में ओस की बूंदें इकट्ठा करते। देखते ही देखते उनकी मेहनत ने बंजर जमीन को एक हरे भरे बागान में बदल दिया। 6 लंबे सालों के बाद रामनाथ ने आखिरकार 5 लीटर ओस जमा कर ही ली। वो उसे लेकर साधु के पास गए, जिन्होंने कुछ मंत्र पढ़े। लेकिन जब रामनाथ ने उस घोल को एक तांबे के बर्तन पर आजमाया तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब 6 साल की मेहनत सब बेकार। रामनाथ तो गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन तभी साधु मुस्कुराए और मधुमती को एक बड़ा सा बक्सा लाने को कहा। और उस बक्से में क्या था? सोने के सिक्के। तब साधु ने समझाया, कोई जादुई घोल नहीं है। ये सोना उन केलों को बेचकर कमाया गया है जो तुमने 6 साल तक उगाए। असली जादू तो तुम्हारी मेहनत थी। तो ये था मेहनत का जादू। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें सिखाएगी कि कैसे कभी-कभी घमंड हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। तो कहानी एक कौवे से शुरू होती है, जिसे खाने का एक बढ़िया सा टुकड़ा मिला है। वो उसे लेकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाता है और अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। तभी एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाम रेनार्ड था, वहां से गुजर रही थी। उसकी नजर कौवे पर और उसके मुंह में दबे खाने के टुकड़े पर पड़ी, और बस तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान आ गया। लोमड़ी ने कौवे की झूठी तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वो बोली, वाह सर कौवा, आप कितने सुंदर पक्षी हैं। आपके पंख तो कमाल के हैं। अगर आपकी आवाज भी उतनी ही अच्छी हो तब तो आप इस जंगल के राजा होंगे। और कौवा वो चापलूसी सुनकर इतना फूल गया कि ये भूल ही गया कि उसकी आवाज कितनी कर्कश है। अपनी शानदार आवाज सुनाने के लिए उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, खाने का टुकड़ा सीधे नीचे गिरा, जिसे लोमड़ी ने झट से उठाया और चलती बनी। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि घमंड यानी अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की भावना एक कमजोरी बन सकती है, और चालाक लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोमड़ी ने कौवे के साथ किया। तो हमने मेहनत और घमंड के बारे में सीखा। चलिए अब अपनी आखिरी कहानी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मुश्किल समय में एक तेज दिमाग काम आता है। ये कहानी तमिलनाडु की एक लोक कथा है। एक रात एक पति पत्नी अपने घर में हैं और उन्हें एहसास होता है कि कोई चोर उनके घर में घुस आया है। सिचुएशन काफी खतरनाक है, लेकिन वो घबराते नहीं हैं, बल्कि शांति से एक प्लान बनाते हैं। वो जोर जोर से बात करने का नाटक करते हैं, जैसे वो अपने होने वाले बच्चे का नाम सोच रहे हों, ये जानते हुए कि चोर उनकी सारी बातें सुन रहा है। वो लोग राम नाम पर सहमत होते हैं। फिर पति पत्नी इस बात पर चर्चा करते हैं कि वो उसे बुलाएंगे कैसे। पत्नी कहती है, अगर वो घर में होगा तो मैं धीरे से बुलाऊंगी, अगर आंगन में होगा तो थोड़ा जोर से,
और अगर वो गली में होगा तो मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाऊंगी, राम राम। और फिर पत्नी जोर से राम राम चिल्लाती है। अब यहाँ आता है कहानी का शानदार ट्विस्ट। गांव के कोतवाल का नाम भी राम था। अपना नाम सुनकर उसे लगा कि कोई उसे मदद के लिए बुला रहा है। वो तुरंत उस घर की ओर भागा और चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। वाह, क्या कमाल का दिमाग लगाया। तो इन तीनों कहानियों से हमने क्या सीखा? ये सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं हैं, इनमें जिंदगी के बड़े बड़े सबक छिपे हैं। चलिए इन सभी से मिले ज्ञान को एक साथ जोड़ते हैं। तो सफलता का असली नुस्खा क्या है? ये कोई जादुई घोल नहीं है, ये तो इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहली कहानी से मेहनत, दूसरी से घमंड से बचने की समझदारी और तीसरी कहानी से मुश्किलों में शांत रहकर सोचने की चतुराई। आखिर में ये कहानियां हमें यही बताती हैं कि असली सुपर पावर किसी जादू टोने में नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। हमारी मेहनत करने की क्षमता, हमारा ज्ञान और हमारी चतुराई में। असली जादू हम खुद हैं।